बहुत ही अच्छा किया गठबंधन ने कि जो कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया कुमार के सामने मनोज तिवारी की कोई चलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और ये कन्हैया कुमार जो है बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे यहाँ। और सब मुस्लिम जो भी और 36 बिरादरी सब लोग कन्हैया कुमार के साथ है। उसको 10 साल देख चुके हैं जी। 20 साल से यहाँ मौजूद हैं। अभी तक हमसे मनोज तिवारी से आमना सामना मुलाकात हुई नहीं, कभी भी नहीं आए। मुलाकात नहीं हुई। और जो भी काम यहाँ हुआ है आम आदमी पार्टी ने किया है। उससे पहले जो कांग्रेस ने यहाँ काम किया है शीला दीक्षित के दौर में, और अब जब से आम आदमी पार्टी आई है वो काम करके दिखा रही है, काम हो भी रहा है। अब कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं और दिल्ली की हालात को जानते हैं, देश की भी हालात को जानते हैं। और इसीलिए हम लोग सब सेकुलर को उम्मीदवार को वोट करेंगे। और इसलिए करेंगे संविधान बचाने के लिए, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि हम संविधान बदलने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें संविधान, अपनी आज़ादी को अगर बचाना है तो संविधान को बचाना है। बीजेपी जारी है, ये 400 पार नहीं, ये 400 हार की तरफ जा रहे हैं। इस बार इनका कोई मकसद जो है ना कामयाब नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा और अब देखना शुरू कर चुके हैं रेड चिल्ली लाइव। अभी मैं दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में हूँ और यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। और अभी जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, जितना भी दमखम पार्टियां भर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, लेकिन उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन जनता के बीच जनता की आवाज़ और जनता के मुद्दे क्या है, उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं के बीच चलते हैं। तो सब, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद फैयाज नाम है मेरा। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। 10 साल से जो है मनोज तिवारी जी यहाँ पर बतौर सांसद हैं। लेकिन अभी जो प्रत्याशी उतारा है गठबंधन ने, वो उतारे हैं अभी कन्हैया कुमार। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी इस बार? नहीं, इस बार जो है गठबंधन की सरकार आएगी। और कन्हैया कुमार जो है वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार और बहुत अच्छे नेता हैं। और वो यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए हैं। तो वो ऐसे जैसे वो नाचने वाला है ना मनोज तिवारी, तो वैसे नाचने वाले नहीं है। वो ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। और वो जो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और गठबंधन ने उसको उतारा है यहाँ, तो उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो है वो बहुत बेहतरीन मतों से जो है जीत कर आएंगे। कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से जो है वो ज़्यादा से वोटों से जीतेंगे। क्योंकि ये 10 साल हो चुके हैं इसको, मनोज तिवारी को आज तक कुछ किया नहीं है। मुस्लिम बीच नहीं आए? नहीं, मुस्लिम इलाके में कभी आए नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम हुआ साल 1.5 साल 2 साल में किसी नेता ने बुला लिया तो आगे उस पर, और उसमें जो है कोई काम नहीं किया है। किसी से कोई आकर के कोई मीटिंग नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ राजनीति जो है वो एक बार बन गए, उसके उसी के बिना पर चल रही है। और यहाँ इस ऐसे हालात है कि मुस्लिम एरिया में तो मुस्लिमों को जो है कोई किसी किस्म का उससे कोई फ़ायदा है नहीं है। जो एमपी की सीट है उससे ये सड़कें बननी चाहिए या लाइटों का इंतजाम या कोई और सीवर का काम है या कोई और काम है, तो उसके फंड से कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। वो सिर्फ इस तरीके का काम नहीं हुआ इतने 10 सालों में। यहाँ जो जितना काम किया है, या तो आम आदमी पार्टी ने किया है, या तो उसके निगम पार्षद है उन्होंने काम किया है, या उसके जो एमएलए हैं उन लोगों ने काम किया है। तो ये ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ जो है मनोज तिवारी का कोई हिसाब किताब है नहीं। इस बार जो है उनका बिस्तरा बंधने वाला है। और कन्हैया कुमार जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बहुमत से जीतने वाले हैं यहाँ। और उनका कोई जो है ना जनाधार नहीं रहेगा मनोज तिवारी का इस बार। अच्छा, क्या लग रहा है कि अभी जैसा इन्होंने बताया कि 10 साल से जो है मनोज सांसद जी यहाँ पे हैं, कभी भी मनोज तिवारी जी यहाँ आए नहीं है। आपके कभी बीच में आए, कभी जनसभा की हो, आपके मुद्दे जाने हो? हम लगभग 20 साल से यहाँ मौजूद हैं। अभी तक हमसे मनोज तिवारी से आमना सामना मुलाकात हुई नहीं, कभी भी नहीं आए। मुलाकात नहीं हुई। और जो भी काम यहाँ हुआ है आम आदमी पार्टी ने किया है। उससे पहले जो कांग्रेस ने यहाँ काम किया है शीला दीक्षित के दौर में, और अब जब से आम आदमी पार्टी आई है वो काम करके दिखा रही है, काम हो भी रहा है। अब कन्हैया कुमार पढ़े लिखे हैं और समझदार भी हैं और दिल्ली की हालात को जानते हैं, देश की भी हालात को जानते हैं। और इसीलिए हम लोग सब सेकुलर को उम्मीदवार को वोट करेंगे। और इसलिए करेंगे संविधान बचाने के लिए, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि हम संविधान बदलने के लिए आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें संविधान, अपनी आज़ादी को अगर बचाना है तो संविधान को बचाना है। संविधान बचाने के लिए वोट करेंगे, महंगाई से बचने के लिए वोट करेंगे। अगर हमें पेट्रोल 150 से नीचे चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद ये 150 पार करेगा। एक बार हमने वोट दे के देखा, 2 बार देख के देखा, ये 100 पार कर रहा है। और तीसरी बार देंगे तो ये हमारा 150 पार करेगा। इसीलिए 150 पार से बचने के लिए हम वोट करेंगे, महंगाई से बचने के लिए वोट करेंगे, वादा खिलाफी से बचने के लिए वोट करेंगे। हमने बिहार में देखा कि प्रधानमंत्री खुद जाके कह रहे हैं 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हमने बिहार को दिया, लेकिन 1 पैसे का पैकेज नहीं आया। कोई मीडिया वाले बता दीजिए जब नहीं आया। हर जगह हर सूबे में जाके ये बता रहे हैं। तो हमको इस झूठ से बचना है,
हमें महंगाई से बचना है। हमने सिलेंडर को भी देखा, हर चीज़ से बचने के लिए हम दिल्ली में CNG से गाड़ी चलती हैं, 35 रुपये किलो गैस हम खरीदते थे, आज हम 80 रुपये किलो पे लगभग खरीद रहे हैं। इसलिए इन महंगाई से बचना है। खाने पीने का सामान आप देख लीजिए, खाने पीने का क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुँच गया, अब हमारे बस से बाहर है। इसीलिए हम सेकुलर उम्मीदवार को इसलिए दे रहे हैं वोट कि हम संविधान को बचा सकें, देश में हम एकता अखंडता को बचा सकें, इसलिए हम वोट। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने जो है भाईचारे की नींव रखी है। कहने वाले, अगर भाईचारे की नींव आपने रखी है तो आप कपड़े से फिर पहचान रहे हैं, तो भाईचारे कैसे? ये तो कहने की बात अलग हो गई और सुनने की बात अलग हो गई, करने की अलग हो गई। वो कहते हैं कि भाई जो है राशन फ्री दे रहे हैं हम, राशन फ्री दे रहे हैं तो आप ही कह रहे हैं कि केजरीवाल फ्री बिजली देता है तो रेवड़ी है। केजरीवाल अगर स्कूल फ्री किया है तो रेवड़ी है, तो फिर आप 5 किलो राशन देकर रेवड़ी क्यों? ये फिर क्या है? अगर ये रेवड़ी नहीं है तो क्या है? अगर रेवड़ी नहीं है ये, तो फिर आप इसका प्रचार क्यों कर रहे हैं? अगर 5 किलो दे रहे तो कांग्रेस के दौर में भी 5 किलो मिल रहा था। प्रधानमंत्री योजना के तहत जो बोलते हैं आवास मिल रहे, तो आवास वगैरह प्रधानमंत्री योजना कांग्रेस के दौर में इंदिरा आवास योजना मिल रहा था, वो तो पहले से मिल रहा है, आपने सिर्फ नाम बदला है। कांग्रेस के टर्म में इंदिरा आवास योजना था, उसी का नाम बदल के आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। उस टाइम में भी जिस प्रकार मिलता था उसी योजना, उसी प्रोसेस के तहत अभी भी मिल रहा है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अभी भी जो है 16,000 जो मदरसे यूपी में जो बंद किए हैं, जो बोर्ड को उसने निरस्त कर दिया, तो उसमें कम से कम 25,000 जो है वो टीचर हैं और कम से कम 15 लाख बच्चे हैं, वो मुस्लिम बच्चे हैं सारे, और वो ऐसी हालात में है कि वो अपने बच्चों को स्कूल वगैरह में नहीं भेज सकते, उनके घर के हालात ऐसे अच्छे नहीं है, तो इस वजह से वो मदरसे में भेजते हैं, वो आलिम बनाने के लिए, हाफिज बनाने के लिए भेजते हैं। और उस योगी ने एक झटके में जो है उसको बोर्ड को ही निरस्त कर दिया, बोर्ड को ही ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद कोर्ट ने उसको जो है फिर दोबारा से बहाल किया है। तो योगी जी जो है वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ ही बात करते हैं, और जितनी कार्रवाई यूपी में हुई है, जितने माफिया बता करके और गुंडे बता करके और ख़तरनाक लोग बता करके जो बरगलाया है ताकि हिंदू वोट तुम्हारी तरफ आ जाए और हम मुसलमानों पे कार्रवाई करें, सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, उनकी मुस्लिम वोट को तो है नहीं है उनका, तो हिंदू वोट बैंक अपना बनाने की वजह से जो है वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं। मुसलमानों को टारगेट करने, जितने भी आदमी यूपी में जो इतने अच्छे थे, मुख्तार अंसारी वगैरह जितने भी हुए हैं, उनको देखिए आप, वो ख़ानदानी लोग हैं। उनके परदादा जो है ना, चौथी पीढ़ी में देखिए, वो जो है ना स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके दादा परदादा वो MP होते हुए आए और मिनिस्टर होते हुए आए, वो गांधी जी के साथ में लड़े हैं वो लोग। तो ये आतंकवादी बता करके इनका काम कुछ है नहीं, बता दिया। जी हाँ, माफिया बता दिया और गुंडे बता करके इनका काम है उनका इनकाउंटर कर देना और मुसलमानों पे सिर्फ कार्रवाई करना, दूसरे लोगों पे नहीं है। इसके ठाकुर बिरादरी के कितने लोग हैं जो इतने, मिश्रा वगैरह कौन कौन लोग हैं जो इतने 80-80 मुकदमे उनके लोगों के ऊपर है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके घरों पे कोई बुलडोजर नहीं चलता है। मुस्लिम को देख करके उसके घर पे बुलडोजर भी चलता है। अभी एक लड़का जो है उत्तराखंड में, जब ये उसमें लोग फंसे हुए थे, तो उस वक्त में जो है एक खजूरी का है, उसने इतनी मेहनत की, जी, उसने इतनी मेहनत की है वहाँ लोगों की जान बचाने के लिए, उसके बावजूद वो वहाँ से वापस नहीं आया और खजूरी में, दिल्ली में उसका मकान तोड़ दिया गया। उसके बच्चे रोड पर आ गए, जो देश के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद उसका मकान तोड़ दिया, सिर्फ इस बिना पे कि वो मुस्लिम है। जबकि वो हीरो बनाकर उनके फोटोज लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं। जी, उसके बावजूद जब उसको वहाँ तो हीरो बना दिया कि भाई वहाँ तो उसने मेहनत की है, लोगों की जान बचाई है, तो यहाँ करके क्या देखा है? यहाँ करके देखा कि ये मुस्लिम है तो उसका घर तोड़ दिया, काम खत्म कर दिया उसका। तो यही बदले की भावना से काम हो रहा है। इस बार बीजेपी जा रही है, ये 400 पार नहीं, ये 400 हार की तरफ जा रहे हैं। इस बार इनका कोई मकसद जो है ना कामयाब नहीं होगा। जिस तरीके से मोदी ने अभी इंदौर में किया है कि वहाँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट को जो है अपने पाले में लेकर के और उसे लिखवा लिया कि भाई तू अपना पर्चा रख दे और हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। एक गुजरात में एक ऐसी सीट पर किया है कि उसमें जो है ना उनको डरा धमका करके, ईडी को दिखा करके और बंदूकें दिखा करके उसको, वो कांग्रेस के आदमी से जो है हलफनामा लेकर के उसको अपने आप घोषित करा दिया है। इलेक्शन से पहले ही, वोट डालने से पहले ही जो है वो अपने MP बना ले रहे हैं। तो 400 पार का जो वो है उनका, तो वो इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं थी। अगर इलेक्शन जब जो 400 पार तुम इस तरीके से बेईमानी करके आ जाओगे तो 400 इलेक्शन लड़ाना क्यों था तुम्हें? और 400 पार का जो मकसद है ना, वो संविधान को ख़त्म करने का, कि 400 पार की मेजोरिटी के बगैर संविधान को बदल नहीं सकते ये लोग। ये 400 पार का जो वादा है, तो 300 कुछ में जो ना वो सीट बन जाएगी, बहुमत बन जाएगा उनका, लेकिन उसके बावजूद भी 400 पार का जो नारा है वो इसी वजह से है। मुस्लिम सब परेशान है।
अभी परेशान है। आपस में लड़ाई दंगे फसाद हो रहे हैं। अभी क्या लग रहा है यहाँ से अभी जो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी कांटे की टक्कर है? जी कांटे की टक्कर है मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में, कौन आएगा यहाँ पे? कन्हैया कुमार आएगा। कन्हैया कुमार आएंगे, पक्का है ये। मनोज तिवारी नहीं आएंगे? बीजेपी से नहीं आएंगे, हम अब आप लोगों के बीच जनसभा कभी की उन्होंने? आए हैं कभी भी? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए, बिल्कुल भी। कभी आप लोगों की बात सुनी हो कभी? वो आए ही नहीं है, आए ही नहीं। बिल्कुल नहीं आए। 2 बार, दूसरी बार जीत रहे हैं, वो आए नहीं कभी। पहली बार में भी नहीं अब आए हैं। तो 400 पार की जो बात हो रही है, 400 पार अब की बार वो तो जुमलेबाजी हो रही है। जुमलेबाजी हो रही है। हाँ, 400 पार नहीं होगा। तो आम जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? किस पे वोट जाएगा? बेरोजगारी, खाने के लिए तो चाहिए नहीं चाहिए, जब काम ही नहीं होगा खाएंगे क्या, बस यही वजह है। कहा जा रहा है कि रेडी पटरी वाले जो हैं देखिए कमा पा रहे हैं, 1000 रुपए में उनका घर चल जा रहा है। नहीं, ये तो वो ऐसे ही कमरे में बैठे हुए हैं, वो भाषण जो दे रहे हैं वो खुद आके खड़े होंगे ठेली के ऊपर, जब धूप में सिकेंगे ना, जब पता लगी 1000 रुपये कमा रहे हैं, 500 रुपये कमा रहे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ठेली वालों को, रेहड़ी वालों को भी। पानी नसीब ना होता फिर भी काम करते हैं वो धूप में। तो इस बार परिवर्तन होगा? हाँ जी, होगा, पक्का होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। जनता बदलाव? जी, जनता बदलाव इसलिए चाहती है क्योंकि जो बीजेपी के जो अत्याचार हैं वो लगातार आने वाले 10 सालों में उसने लगातार अत्याचार किए हैं पब्लिक पर, ना यहाँ ही मुस्लिम पे, उनने ऑल कम्युनिटी जो इंडिया के अंदर हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, उन सब पे अत्याचार किए हैं। क्योंकि ये महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और जो आवास योजना है उसमें इन्होंने दिए हैं, बता रहे हैं एडवाइस में 10 घर, लेकिन 2 लोगों को घर दे रहे हैं। तो सरकार ऐसे नहीं चलेगी। और अब की मनोज तिवारी जो हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आते हैं, उन्होंने 10 साल में दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना सा भी काम नहीं किया। अगर काम किया हो तो वो आकर दिखा दें। यहाँ से इंडिया गठबंधन, जमुना बिहार की बिल्कुल बेकार हालत हो पड़ी है। जीरो पुश्ते चले जाओ आप, जीरो पुश्ते पर देखो कैसे सड़कें ऐसे हैं, खड्डे खड्डे। अरे सड़कें बनवा दी, पुल बनवा दिए, इतना यहाँ पे से वहाँ तक नीचे जाने की यातायात की पुल सुविधा की कोई बात नहीं, नीचे देखो ना, खड्डे खड्डे खड्डे, गाड़ियाँ गिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब बताओ क्या करा जाएगा। अब तो क्या लग रहा है फिर इस तरफ यानी बदलाव होगा? ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, क्या लग रहा है मुसलमानों का वोट जी मुस्लिम बहु इलाका तो नहीं है, लेकिन नॉन मुस्लिम भी है, ऐसी बात नहीं। लेकिन कन्हैया कुमार यहाँ पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। मनोज तिवारी का सुपड़ा साफ हो रहा है और वो अपने क्षेत्र, हाँ, मनोज तिवारी हार गए अब की, मनोज तिवारी हार गए। मनोज तिवारी का सुपड़ा बेमानी से जीते हैं। लेकिन जनता ने मूड बना लिया है कि कन्हैया कुमार पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कैमरा सामने लग रहा है, कैमरा सामने लग रहा है। उन्होंने देखा कैमरा नहीं लग रहा, कैमरा बिल्कुल सामने लग रहा है। उनने छप्पा लगाया दुड़ुम, ठप्पा लगाया दुड़ुम, ठप्पा लगाया दुड़ुम, ठप्पा लगाया दुड़ुम, ठप्पा लगाया दुड़ुम।